नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मोहतरम कारी साहब और दीगर जनाब रियासत साहब जिनकी खसूसी काबिश शामिल थी, और सजाद साहब बैठे हैं, साकिब साहब हैं, अमान साहब हैं, ये सारे दोस्त भाई, इन्होंने मिल के शेख साहब के इल्म में ये बात लाई और मुझे भी बताया कि मदनी कॉलोनी में हमारे कुछ मसाइल हैं और उसमें सबसे बड़ा एक मसला जो हमें बहुत तंग कर रहा है वो है कि एक ट्रॉली लगी हुई है। अगरचे वो ट्रॉली भी जनाब मोहतरम मेरे लीडर जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब की तरफ से, जब मैं चेयरमैन बल्दिया था तो हमें इन्होंने अटक सब डिवीजन के लिए, सिटी के लिए और कैंट के लिए दो दो ट्रॉलीज तीन दी थी, फिर हजरों को भी दी। और अगर ये ना होती तो शायद आप इससे भी बड़े कर्ब से गुजरते, क्योंकि यहाँ का जब मैं आइस्को में अपनी कुछ खिदमात भी सरअंजाम देता हूँ अपने कायदे मोहतरम की मेहरबानियों से, तो वो अगर ना होती तो एक सबसे बड़ा मसला था कि ये ट्रांसफार्मर था 100 केवी का और ये आए दिन जल जाता था, ट्रिप करता था, क्योंकि आबादी उस वक्त कम थी, बाद में ज्यादा हो गई, तो उसके हिसाब से इसमें वो नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये 200 केवी की ट्रॉली थी तो आपको बिजली की फरामी कम अज कम होती रही बिला तातुल, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा अजाब था कि इस गर्मियों में और उसमें बिजली ना होती। तो हम यहाँ जब आए, कायदे मोहतरम मेरे साथ मेरे भाईजान आए, तो यहाँ ऊपर हम बैठे तो इन्होंने बताया जी कि हम तो हमारे ना गाड़ी गुजर सकती है ना। तो जब यहाँ से हम, शेख साहब ने मुझे हुक्म दिया कि जी ये प्रायोरिटी बेस पे करना है, तो जब इस प्रोसेस में असल में ट्रांसफार्मर अप्रूव करवाने में ये एक 3 से 4-5 माह का अरसा लगता है। ये एक लंबी चेन होती है, बरकाब एक महकमा है जो थर्ड पार्टी है, वो इसकी वेटिंग, बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है, कभी इधर जाते हैं कागज, कभी उधर, एक लंबा प्रोसीजर है। तो जनाब शेख साहब ने हुक्म दिया कि ये चैलेंज केस है तुम्हारे लिए, यहां से तो गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो मुझे बताओ कि अगर आपसे नहीं हो सकता तो मैं खुद जाता हूं, और ये हर सूरत जो है बहुत जल्द करना है। तो मैंने कहा सर आपके जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह तामील होगी हुक्म की। तो खुद भी रोज फोन करते थे कभी सीओ के, ये मुझे ट्रांसफार्मर फौरी तौर पे चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और आपका 200, वो कहते थे 100 केवी का तो है, आप ले जाएं, आपको दे देते हैं अप्रूवल बाद में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 200 केवी का चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नया ट्रांसफार्मर इतनी जल्दी अरेंज करके पहुंचाना वो बड़ा मुश्किल था, और ये जनाब शेख साहब की मेहरबानियों से उन्होंने मुझे हुक्म किया और इनकी मेहरबानियों से ये। लेकिन हम अभी इस पे भी मैं मुतमईन नहीं हूं। मैंने अभी, चूंकि शेख साहब ने इतना काम दिया हुआ है बिजली के हवाले से कि वो जो हमारी सर्वे और वो टीम है, स्टाफ बहुत कम है, तो वो टीमें फारिग नहीं है। हमने इसका, शेख साहब ने बाकायदा हुक्म दिया है कि सारे का लोड कैलकुलेट करें, और इसको जो 4-6 महीने के बाद प्रॉब्लम आएगी, साल बाद, वो इनको एडिशनल ट्रांसफार्मर वो कहीं पे एडजस्ट करके जो भी मैनेजमेंट का आपने करना है उसको करें, और एक आध ट्रांसफार्मर यहां कहीं इस एरिया में और लगा दें ताकि फ्यूचर के ये जो प्लॉट खाली पड़े हैं ये भी कवर हो जाए इंशाल्लाह। दूसरा, जैसे मोहतरम कारी साहब ने फरमाया, मैं चेयरमैन था तो इस जगह के तो मेरे इल्म में नहीं आया, तो मोहतरम लाला सैफ और रहमान साहब ने मुझे कहा कि ये जो मस्जिद वाली गली और चंद नीचे गलियां हैं मस्जिद सुमैया के पास, तो वहां सीवरेज का बड़ा मसला था। तो उस वक्त मेरे इल्म में था, अगर ये भी पता होता मुझे कि नहीं था, तो वहां पर मैंने मस्जिद सुमैया वाली गली में और उसमें वो सीवरेज लाइन मैंने शेख साहब के ताउन से, इनसे खुसूसी ग्रांट लेकर वो फिर हमने वो डलवा दी थी। इंशाल्लाह इनका दस्ते शफकत रहेगा
और बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट, ये आपको खुद शेख साहब भी बताएंगे, इंशाल्लाह ये मसाइल हल होते रहेंगे। पहले भी शेख साहब की मेहरबानियों से, जैसे कि मोहतरम कारी साहब ने फरमाया, पहले भी इनकी मेहरबानियों से ही और इनकी अवाम दोस्ती और अवाम के दरमियान रहने वाले चूंकि हैं, तो इनको बखूबी इल्म होता है। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे ये जो मसाइल हैं ये इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेस पर हल होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं जो बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर होने के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन होने के और पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते जो आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी, खा उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, किसी मजहबी जमात से है, मगर हम सबसे पहले मुसलमान हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और फिर हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में वाहिद इस्लामी एटमी ताकत थी। और हम बहुत छोटे थे कि जब ये सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लम्हा फिक्रिया मेरे और आपके लिए यह है कि जो 75 सालों से हम ये कहते आए थे कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, वो इसलिए कहते थे कि जहां पर भी दुनिया के किसी हिस्से में भी मुसलमानों के काज का मसला होता था तो पाकिस्तान अपनी इखलाकी, मजहबी और मिली जज्बे को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में अपनी आवाज बुलंद करता था। इस वजह से पाकिस्तान दुनिया की सहूनी व गैर मुस्लिम कुव्वतों के आंखों में और दिल में खटकता था, मगर अपनी वजूद में आने के 75 साल तक किसी काफिर को, किसी दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर्स को यह जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज का बाल भी बिका कर सके। लेकिन लम्हा फिक्रिया जो मैं आपको जिस बात की तरफ लाना चाह रहा था वो ये थी कि बदकिस्मती से मेरे आने वाले इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हमारे बच्चों को वरगलाकर और यहूदी, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, उनके हाथों में खेलने वाला, जैसा कि डॉक्टर इसरार साहब ने और जनाब हकीम सईद साहब ने आज से 25-30 साल पहले कह दिया था कि वो बहसियत, डॉक्टर इसरार साहब बहसियत मुफक्कर, उनकी बड़ी नजर थी दुनिया के उस पर और उनके पास बड़ा इल्म था। उन्होंने आज से 30-40 साल पहले कहा था कि ये यहूदियों का एजेंट है और ये पाकिस्तान को उस मकाम पर पहुंचाएगा कि फिर हमारी बदकिस्मती थी कि वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो तो ये हाल न देख सके। ये हमारी बदकिस्मती थी कि जो 9 मई को जो मंजर हमारी आंखों ने देखा, हमारे उन सपूतों को जैसे देखें, अल्लाह ताला कैप्टन असवंद यार को उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और खुशकिस्मती से वो हमारे अटक का बेटा था। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि उसके मजार पर जाकर उसकी तस्वीरों से कोई बेहुरमती करे। अगर आपकी आंखों में खटकते थे तो मुस्लिम लीग नून खटकती होगी, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब खटकते होंगे, नूरानी साहब खटकते होंगे। और जालिमों, जिस कौम के बेटों ने इस मुल्क की तकदीर को संवारने के लिए अपने खून के नजराने दिए, आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर का वाकया हो, 65 की जंग हो, 71 का मार्का हो, कारगिल का वाकया हो, तो ये बच्चे अपने खून से इस मुल्क की तकदीर लिख कर गए हैं। उनकी
मज़ारात पर और उन पर जाकर तुमने जालिमों उनके मुजस्मों के तुमने पहले सर उतारे, फिर वो तस्वीरें मौजूद हैं। ये कहते हैं कि एजेंसियों की कार्रवाई है। अगर मैं कोई हरकत करता हूं तो किसी वजह से मेरी तस्वीर आई भी है, तो फिर मैं इसी पाकिस्तान का फर्द हूं, खा मैं किसी एजेंसी का हूं, खा मैं किसी मजहबी गिरोह से ताल्लुक है, किसी सियासी है तो पाकिस्तान का बेटा ना। तो ये जज्बात किसने उभारे? हमारे इन बच्चों को, आने वाले मुस्तकबिल को, अपने शहीदों को, अपने हीरोज के साथ पूरी दुनिया में तमाशा बनाने का यह जज्बा किसने लोगों में पैदा किया? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह एक फितना था, बिल्कुल ये एक फितना था। नासमझी में हमारी कुछ अंदरूनी व बैरूनी ताकतें, आज सब पशेमान हैं, लेकिन खुदारा आइंदा से अपने बच्चों की बेहतर परवरिश फरमाइए और इस फितने से हमारी और आने वाली नस्लों की जान छुड़ाइए। और वो इसलिए मुमकिन हो सकता है, ये किसी एक फर्द के बस का काम नहीं है। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने इसका रास्ता नहीं रोकना, हमने इस फितने का रास्ता हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे पे रोकना है। यह तब रुकेगा, क्योंकि फितना जो होता है वो उससे अकेले किसी फर्द का लड़ने का बस की बात नहीं होती। यह फितना घर घर में फैलता है, हमने इसको घर घर से उठा के इंशाअल्लाह बाहर फेंकना है। मैं मेरे ख्याल में कुछ जज्बाती हो गया और अपने कायद मोहतरम के सामने इतनी जसारत कर बैठा, लेकिन मैं आखिर में आप सबका इंतहाई मशकूर हूं। और मैंने रियासत साहब को भी, अपने दीगर भाइयों को भी अपने नंबर दिए हुए हैं, नोट कराए हुए हैं। जब कभी आपको हमारी जरूरत हो, सबसे पहले मुझे कॉल करें। जब आपका ट्रांसफार्मर ये हो रहा था, मैं उस दिन भी मौके पे आया, मैं खुद मौजूद था। इसके बाद भी इंशाअल्लाह जब भी आप कॉल करेंगे, खा आपका जाती काम हो, खा इज्तिमाई हो, इंशाअल्लाह आप जब कॉल करेंगे आप मुझे यहां पाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।